मैं एक रिपोर्टर हूं और मेरा काम है सच की तलाश करना। उस रात मुझे एक पुराना छोड़ा हुआ हवेली का पता चला, जहां सालों पहले पूरी एक फैमिली रहस्यमयी हालत में गायब हो गई थी। कोई वजह नहीं मिली, कोई सुराग नहीं, बस कुछ अफवाहें। कहते हैं वहां रात को चीखें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और हवेली की खिड़कियों से कोई झांकता है। मैंने तय किया मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा। कैमरा ऑन किया और कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं हवेली के गेट के पास पहुंचा, गेट अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। एक सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, मानो कोई अदृश्य हाथ मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हॉल में चारों तरफ धूल, जाले और टूटी हुई तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। अचानक एक तस्वीर नीचे गिरी। डरते हुए मैंने उसे उठाया। उसमें एक परिवार था, पति पत्नी और एक छोटी बच्ची। लेकिन बच्ची की आंखें तस्वीर में ब्लैक हो चुकी थीं, पूरी तरह काली, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मिटा दिया हो। तभी मुझे ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी कराह रही थी, चर्क चर्क की आवाजें। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, एक कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला था। मैंने दरवाजा धीरे से धक्का दिया और अंदर जो देखा, मेरी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर बैठी थी वही बच्ची जिसे मैंने तस्वीर में देखा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे सिर घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी और फिर बिना कुछ बोले कुर्सी से उठी और हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बच्ची मेरे सामने आ गई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम भी यही रह जाओगे हमेशा के लिए। अगले ही पल पूरा कमरा काले धुएं में भर गया। मैं बेसुध हो गया और जब होश आया तो खुद को उसी कुर्सी पर बंधा पाया। सामने वही बच्ची, अब और भी डरावनी शक्ल में थी। उसकी चमड़ी पिघल रही थी, आंखों से खून टपक रहा था और उसके पीछे पूरा परिवार बिना सिर के मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर दौड़ पड़ा। सीढ़ियां उलांघते हुए मैं नीचे पहुंचा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। हर तरफ बस दीवारें थीं। दीवारों पर खून से लिखा था, कोई वापस नहीं जाता। तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वही बच्ची अब पूरी तरह राख बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मैं फिर से जागा तो खुद को अपने कमरे में पाया। सोचा शायद बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही नीचे देखा, मेरे जूतों पर अब भी हवेली की धूल जमी हुई थी और मेरे बिस्तर के किनारे वही तस्वीर रखी थी, जिसमें अब मैं भी उस परिवार के साथ खड़ा था।